हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरन और रिसेंटली आपने सुन लिया होगा कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक जो है गाजा पे लॉन्च कर दी। और देखो, ये पूरा इवेंट जब हुआ है जब बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल की 2 दिन की विजिट पे थे, और जैसे ही ये निकले उसके बाद हमास ने जो है रॉकेट दागने शुरू कर दिए और बहुत हैवीली बॉम्बिंग करी है इजराइल के ऊपर। और उसके बाद इजराइल ने भी अपने फाइटर जेट्स को भेजा गाजा पट्टी में, और उन्होंने भी जो है जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है हमास ग्रुप की, उनको जो है डिस्ट्रॉय किया है। अब ये पूरा इवेंट हुआ है इजराइल में। देखो, एक बार मैप में देख लो तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया। ठीक है, इंडिया से आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक छोटा सा देश इजराइल। अब जब थोड़ा जूम इन करेंगे ना तब हमको इजराइल यहाँ पे दिखेगा। अभी तो इजराइल यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। और देखो, एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो हर तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इजराइल की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, इसके अलावा मेनली इनके जो डिफेंस सिस्टम है वो इतने ज़्यादा तगड़े हैं कि इनको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। इजीली इजराइल जो है, जो सीरिया से यहाँ पे गोलन हाइट से अटैक होते हैं, उनको भी काउंटर करता है। इसके अलावा इजराइल के बाजू में ही आपको गाजा पट्टी देखने को मिलेगी, और वहीं पे आपको मिलेगा क्या, हमास ग्रुप कंटिन्यूसली जो है इजराइल को टारगेट करता है। इनफैक्ट हमास की आइडियोलॉजी ही ये है कि हमको इजराइल को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है ना। थोड़ा जूम इन करते हैं तो हमको जो है यहाँ पे समझ में आएगा। तो मेनली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब जो गाजा स्ट्रिप है वो, अब देखो ये जो अस्कलोन सिटी है ना, मेनली इसके तरफ जो है ये अटैक करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये गाजा स्ट्रिप से यहाँ पे आते हैं। अब देखो, गाजा स्ट्रिप जो है अपनी बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है, सी है उसके साथ, तो ये यहाँ से इस तरफ से ऐसा जाते हैं और उसके बाद यहाँ से जो सिटीज़ हैं उनको जो है यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो मेनली जो यहाँ पे सिटीज़ है ना, इन सब को भी यहाँ पे ये टारगेट करते हैं। कई बार तो इन्होंने तेल अवीव को भी यहाँ पे टारगेट किया है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि आखिरकार गाजा पट्टी को यहाँ पे मदद कहाँ से मिलती है। देखो, मेनली इनको यहाँ पे मदद मिलती है ईरान से। इसराइल तो यहाँ पे यही कहता है कि ईरान जो है बैक से यहाँ पे सपोर्ट करता है किसको, हमास ग्रुप को। और देखो, कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो इसराइल जो है ईरान को टारगेट करता है। इसराइल पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप, लेकिन ईरान की तरफ अगर आप देखोगे तो एक समय इनके पास जो है उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन आज के समय जो यूरेनियम एनरिच फैसिलिटी है वो आपको ईरान के पास जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि जिस तरीके से ईरान अपनी फैसिलिटीज़ को डेवलप कर रहा है, आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर ले। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये डेवलप कर ले, ऐसा नहीं कि डेवलप कर ही लेगा। लेकिन इसराइल भी जो है कई बार इनके साइंटिस्ट को यहाँ पे मार दिया। इसके अलावा जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं उन पे यहाँ पे अटैक करते हैं। तो इन शॉर्ट सिर्फ आप इतना समझो कि इसराइल ये चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना करे। इसके अलावा अमेरिका भी जो है ईरान पे कई सारे सैंक्शन लगा के बैठा है। और देखो, दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर ईरान के पास जो है न्यूक्लियर वेपन आ गया ना, तो उसके बाद इस पूरे रीजन को जो है काफी ज्यादा यहाँ पे खतरा होगा। कई देशों का यहाँ पे ये भी मानना है कि ईरान बिल्कुल भी नहीं सोचेगा अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज करने में। और देखो, इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और ईरान और इसराइल की काफी ज्यादा राइवलरी, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा ना। अब रिसेंटली हुआ क्या कि हाल ही में गाजा पट्टी पे जो है इसराइल ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी। अब ये सब हुआ तब है जब बाइडन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति इसराइल में थे। इसराइल से वो निकल चुके थे, मतलब जैसे ही वो इसराइल से निकले उसके बाद हमास ग्रुप ने जो इसराइल की सिटीज हैं उनको जो है टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद इसराइल की एयरफोर्स ने भी काफी ज्यादा बम बरसाए हैं गाजा पट्टी पे। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये रिटर्स का आर्टिकल है, गाजा रॉकेट इसराइली एयर स्ट्राइक ए कंपनी बाइडन मिडिल ईस्ट विजिट। तो जैसे ही बाइडन मिडिल ईस्ट की विजिट पे गए, मतलब ये सऊदी अरेबिया गए, जिद्दा गए, उसके बाद हमास ग्रुप ने जो है कंटिन्यूसली अटैक किया, और इसराइल की एयरफोर्स ने भी जो है काफी हैवीली बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी के ऊपर ना। ये बात तो हो गई इसराइल की, लेकिन अगर आप बात करोगे यूएसए और सऊदी की, तो ये यूएसए टुडे का आर्टिकल है। बाइडन ने क्लियरली यहाँ पे ये कहा कि सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है, बेसिकली यहाँ पे देखो उन्होंने क्राउन प्रिंस नहीं कहा, उन्होंने क्राइम प्रिंस कहा, क्योंकि जमाल खशोगी जो कि एक रिपोर्टर था, उसकी जो हत्या है वो सऊदी के प्रिंस ने यहाँ पे करवाई थी। और देखो, बाइडन ने ओपनली जो है ब्लेम भी किया, तो ये काफी सही बात है कि पहली बार जो है यहाँ पे सच कहा गया। और जमाल खशोगी कौन था, इस पे जो है ऑलरेडी हमने एक वीडियो जो है बनाया हुआ है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि बाइडन सऊदी अरेबिया को विजिट क्यों कर रहे हैं। देखो, आज के समय जो नाटो देश है ना, उनको एक बहुत ही मेजर इशू जो है सता रहा है। क्यों?
क्योंकि आने वाले समय में आपको यूरोप में एक मेजर क्राइसिस जो है गैस का देखने को मिलेगा। और जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी अपनी गैस की सप्लाई को जो है बंद कर दिया है। और देखो, जो नाटो देश हैं, उनने जो है सैंक्शन भी लगा के रखे हैं। अब कई सारे देश जो है रशिया पे डिपेंडेंट थे क्योंकि रशिया में कई सारी गैसेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कई सारे गैसेस के भंडार आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गैसेस की सप्लाई है, वो रशिया जो है यूरोप में करता था, लेकिन यूरोपियन देशों ने सैंक्शन लगा दिए। इसके अलावा अमेरिका भी जो है काफ़ी हद तक रशिया पे डिपेंडेंट था गैस के लिए। तो मेनली आज के समय जो है बाइडेन यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गैस के प्राइसेस को जो है हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाएं, क्योंकि अमेरिका में आपको मेजर जो है इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज है वो आज के समय काफी ज्यादा जो है सफर कर रही हैं। और मेनली जो बाइडेन है इसलिए यहाँ पे विजिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, कि कहीं ना कहीं से जो गैस है उसके दाम जो है यहाँ पे कम हो, जिससे अमेरिका में इन्फ्लेशन को जो है ये कंट्रोल कर पाए। नॉट डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि ये पूरा इवेंट है क्या, और शुरू से आखिरी तक मैं आपको बताऊंगा कि जब बाइडेन इजराइल गए तो क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने सऊदी अरेबिया को विजिट किया तो क्या हुआ। काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि आज के समय एक जो वेस्टर्न क्वाड है वो आपको देखने को मिलेगा। अब रिसेंटली I2 U2 समिट हुई। I2 में इंडिया और इसराइल है और U2 में आपको देखने को मिलेगा यूएई और यूएसए। अब मेनली कुछ समय जो है बाइडन ने इसराइल पे समय बिताया, इसराइल पे यहाँ पे उन्होंने बात करी, और देखो इसके बाद ये पहुंच गए कहाँ, सऊदी अरेबिया। और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो डायरेक्टली यहाँ पे जिद्दा गए हैं। ये आप देख भी सकते हो इमेजेस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये प्लेन है और यहाँ पे आपको मिलेंगे जो बाइडन। तो इनका वार्म वेलकम हुआ। और देखो, जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचे सऊदी अरेबिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने एक मेजर जो है डिसीजन दिया कि हम जो है बैन को हटाते हैं, जो भी बैन हमने इसराइल की फ्लाइट्स पे लगाया हुआ है। ये वन न्यूज का आर्टिकल भी है। सऊदी अरेबिया लिफ्ट्स बैन ऑन इजरायली फ्लाइट्स एज बाइडन विजिट रीजन। तो मेनली बाइडन ने जब सऊदी अरेबिया को विजिट किया तो इन्होंने इसराइल पे जो सैंक्शन लगा के रखे हुए थे कि हम इसराइल को अपना जो एयर स्पेस है वो नहीं देंगे, इसराइल की फ्लाइट जो है वो सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकती, तो इस बैन को सऊदी अरेबिया ने पूरी तरीके से हटा दिया। और देखो, ये काफी अच्छा स्टेप है। इससे जो इसराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशन जो बिगड़े हुए हैं ना, वो काफी हद तक यहाँ पे सुधरने की उम्मीद है। नाउ अब जैसे ही जो बाइडन इसराइल से जाते हैं सऊदी अरेबिया की तरफ, उसके बाद जो हमास ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है। किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। अब इसके जवाब में इसराइल के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी जो गाजा पट्टी में जो फैसिलिटी है, जो इनके अंडरग्राउंड सिस्टम है, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। और देखो, ऐसा नहीं है कि इसराइल छोटी मोटी एयर स्ट्राइक करता है, नहीं, इसराइल काफी हैवीली जो है बॉम्बिंग करता है गाजा पट्टी पे। लेकिन अब यहाँ पे ये बोलो कि गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ पे मरते क्यों नहीं है, मतलब जो आतंकवादी संगठन है जो हमास है वो यहाँ पे, उनके लोग यहाँ पे क्यों नहीं मारे जाते? देखो, इसका सिंपली रीजन ये है कि इन लोगों ने अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाई हुई है। अब कई सारे वीडियो जो है अंडरग्राउंड फैसिलिटी पे भी आए हैं। और देखो, अंडरग्राउंड फैसिलिटी जब ये बनाते हैं ना, तो उसको इतने अच्छे से ये बनाते हैं कि कोई भी बम का असर वहां पे ना हो। तो इसी वजह से जो हमास ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ पे बच जाते हैं। वो करते क्या है, सीधे यहाँ पे जाते हैं, इसराइल पे अटैक करते हैं, उसके बाद आके जो है यहाँ पे एकदम से छुप जाते हैं। तो इस वजह से हमास ग्रुप के जो लोग हैं वो हर बार जो है बच जाते हैं। और देखो, इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है वो यहाँ पे ये कहती है कि हमने हमास की जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उसको यहाँ पे टारगेट किया, जो कि रॉकेट मटेरियल को प्रोड्यूस करती है, जो कि आपको सेंट्रल गाजा स्ट्रिप पे देखने को मिलेगी। और देखो, ये जो पूरा इवेंट है रात में 1 बजे हुआ। रात में 1 बजे हमास ग्रुप ने जो है सडनली यहाँ पे अटैक शुरू कर दिया। और आपको पता है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। जैसे ही हमास ने यहाँ पे अपने रॉकेट को लॉन्च किया, वैसे ही इसराइल ने भी जो है हमला शुरू कर दिया। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि हमास है कौन? देखो, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, कई सारे जो देश हैं वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। और मेनली ये पैलेस्तीन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका यहाँ पे ऐसा कहना है कि हम जो है अपने राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। इसराइल जो है मुस्लिम्स को यहाँ पे मारता है, इसके अलावा उनको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो इस वजह से हम जो है इसराइल को यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन इनका एम भी अगर आप देखोगे ना तो आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। मेनली ये यहाँ पे ये कहते हैं कि हमको जो है पैलेस्तीन को फ्री करना है इसराइल से। इसराइल ने जिस तरीके से पैलेस्तीन को कब्जा के रखा है,
उसको हम इज़राइल से वापस लेंगे और एक देश जो है अपना बनाएँगे। और देखो इनके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो पहला कि इज़राइल से पैलेस्तीन को वापस लेना और दूसरा यहाँ पे ये है कि इज़राइल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। और इज़राइल को एलिमिनेट करने के लिए जो हमास ग्रुप है वो कंटिन्यूअसली इज़राइल पे जो है अटैक लॉन्च कर देता है। और देखो इसके रिस्पॉन्स में आपको पता होगा कि पहले भी मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए थे कि इज़राइल ने कितने सारे जो है बम यहाँ पे बरसाए हैं, कई नुकसान भी हुआ है और 11 डे वॉर भी आपको देखने को मिलेगी। कई दिन की वॉर भी जो है इज़राइल और गाज़ा के बीच में आपने पड़ी होगी। और देखो बाइडेन की इस विज़िट से जो रिलेशंस हैं इज़राइल और सऊदी अरेबिया के बीच में वो इन फ्यूचर हमको जो है काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए नज़र आएँगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो स्टेप लिया ना कि इज़राइल की फ्लाइट्स पे जो बैन है उसको हटा दिया, उससे जो है इनके रिलेशन काफ़ी हद तक तो सुधर गए हैं। आने वाले समय में और भी जो है रिलेशन यहाँ पे सुधर सकते हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखेगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।